चलो भी बच्चों स्टार्ट करें फिर। देखते हैं कि कैसे प्रोपाइन से कन्वर्ट होकर हमारा क्या बोलते हैं ये एसीटोन बनेगा। तो प्रोपाइन क्या होता है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, यही होगा। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था कि यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हम ऐड करेंगे वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करोगे भाई, आप यहाँ पर ऐड करोगे। तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रेशन जो चलता है वो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से चलता है ना। तो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से चलेगा तो भाई कार्बोकटायन कौन सा बनेगा? सेकेंडरी बनेगा। वाटर तुम्हारा H प्लस और OH माइनस में ही टूटेगा। ठीक है, तो प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जरा जोड़ो एक बार, एक सेकंड रुको जरा। तो प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जरा कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3C, यहाँ लगेगा जाकर OH। ठीक है, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन लग जाएगा H। ठीक है, अब इतना करने के बाद में क्या करना है, दोबारा से वही फिर वाटर ऐड करा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, और जब दोबारा से यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि MR तो फॉलो हो ही रहा है। तो अगर MR फॉलो हो रहा है तो ये जो तुम्हारा OH अब यहाँ से निकलेगा वो भी भाई चला गया तुम्हारा सेकेंडरी पर ही। ठीक है, ये लो, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और बढ़ गया तो ये CH3 बन गया पूरा। इतना करने के बाद में अब आप क्या करोगे, अब आप इस कंपाउंड को कर दोगे कुछ भी नहीं, बैठ के देखोगे बस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एक कार्बन पे दो OH है तो एक से भाई OH जाएगा। ठीक है, और एक का H जाएगा। पिछली क्लास में यही तो बताया था। और जब ऐसा होगा तो देखो भाई वाटर निकल गया, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और ये रहा तुम्हारा 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, ये लो भाई, और ये तुम्हारा बन गया प्रोपेनोन। ठीक है, ये बन गया प्रोपेनोन, प्रोपेन 2 ओन। ठीक है, काम हो गया खत्म। तो ये प्रोपेन 2 ओन मैंने बना दिया। और क्या चाहिए बस। सर लास्ट क्लास मेरा नेट चला गया था, वीडियो लेक्चर भी अपलोड नहीं हुआ। बेटा एक बार इसके लिए कोऑर्डिनेटर्स को कॉल कर लो, ये मेरे हाथ में नहीं होता। ठीक है, मेरे हाथ में नोट्स अपलोड करना होता है, वो मैं कर दूंगा, मतलब कर दिए हैं पिछले लेक्चर के। इसके भी लेक्चर खत्म होते ही कर दूंगा। ठीक है, तो अब जरा बताओ किस किस का ये सही है आंसर, और अब करेंगे जरा। सर हमारा टेस्ट ही नहीं हुआ, बहुत अच्छे, खुशी की बात है ये तो। अब इतना अगर कर लिया तो अगली जो बात होगी वो होगी भाई एसिडिक कैरेक्टर की। ठीक है देखो, एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करने जा रहे हैं हम, और जो अगला जो केस अब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ ना, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चिरंजीव, सात्विक, प्रियांशी, इशिका, बहुत अच्छे। तो अब यहाँ पर भाई बात जो होने जा रही है अगली, वो है एसिडिक कैरेक्टर की। ठीक है, और एसिडिक कैरेक्टर बेसिकली सिर्फ यहाँ पर एल्काइन का ही नहीं, अब हम कंपेयर करेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, इन तीनों का एसिडिक कैरेक्टर अब होगा कंपेयर। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या होता है एसिडिक कैरेक्टर। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये आपको पढ़ाया जा चुका है अनुराग, ये लो भाई, लो जल्दी नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन था वैसे, होपफुली सबने ट्राई किया होगा। और ये जो टॉपिक अब तुम्हारे सामने लिखा है ना, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हर हालत में पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, ड्राइव पर नोट्स किस नाम से अपलोड है? यार ये कैसा क्वेश्चन है चिरंजीव, ड्राइव पर नोट्स हाइड्रोकार्बन के नाम से अपलोड है? तुम लोग खोल के नहीं देखते क्या कि भाई ड्राइव वगैरह? सर आज चैप्टर खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म नहीं होगा आज चैप्टर। चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, नहीं तो इस वीक से पहले तो खत्म हो ही रहा है। ठीक है, तो अब जरा देखो फटाफट से यहाँ पर। यार सिद्धार्थ, मैंने अभी अभी बोला है, फिर से सुन लो सभी बच्चे, एक बार में सुन लो यार, कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं करता हूं, मैं वीडियोस अपलोड नहीं करता हूं। ठीक है, इसके लिए आप जो असाइंड कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको कॉल करो। मैं सिर्फ क्लास के एंड में मेरे पास नोट्स होते हैं, मैं नोट्स अपलोड करता हूँ, वीडियोस में अपलोड नहीं करता। ठीक है, कोई फायदा नहीं है मेरे से वीडियो के लिए कुछ भी कहने का। वीडियो के लिए कोऑर्डिनेटर्स को मैसेज करो और उनको कॉल करो कि क्यों अपलोड नहीं हुआ अभी तक। और अब जरा स्क्रीन पे ध्यान लगा लो। तो यहां पर क्या है, जब आप कंपेयर कर रहे हो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर, तो शायद आपको ये बात बताई जा चुकी होगी। और ये बात अभी नहीं, आप सबने क्या बोलते हैं पढ़ी है
केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4 में, दैट परसेंटेज एज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, परसेंटेज एज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एक तो ये बात याद रखना। वैसे तो और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। परसेंटेज एज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं आपका बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लो, बॉन्ड एंगल लिख लो। ठीक है, इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनफैक्ट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये भी लिख लो। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, परसेंटेज एज कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ भाई कम होती है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, अब जरा बात करते हैं कि परसेंटेज एज कैरेक्टर भाई कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं। सबसे पहले मैंने कहा एल्केन। ठीक है, एल्केन में आप सभी जानते हो कि क्या होता है, जो तुम्हारा कार्बन होता है, ठीक है, उसके अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहां पर आप सबको पता होगा, ठीक है, कि भाई अगर मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने चलूंगा तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा 25%। ठीक है, एल्केन में क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है, कार्बन अगर दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो सिंगल बॉन्ड ही बनाकर देगा, तो यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आता है 25%। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब अगर मैं एल्कीन का परसेंटेज एस कैरेक्टर कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो एल्कीन के केस में देख लो। ठीक है, एल्कीन में क्या होता है कि कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाकर बैठा होगा। ठीक है, और ऐसा कार्बन क्या होता है भाई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, तो अब जरा देख लेते हैं इसको भी सॉल्व करके। तो यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर निकालने चलोगे, ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा भाई, यहां पर कितने ऑर्बिटल हैं, 3, एस कितना है 1, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया 33.33%। ठीक है, अब लास्ट में आ जाओ एल्काइन पर। तो अगर एल्काइन का परसेंटेज कैरेक्टर चेक करोगे तो भाई यहां पर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होता है, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। और इस सिचुएशन में अगर आप परसेंटेज एस कैरेक्टर कैलकुलेट करते हो तो ये क्या निकल कर आएगा आपका, 1/2 × 100 बोले तो 50%। ठीक है, ये एक बात हो गई। तो अगर मैं यहां पर कंपेयर करूं एल्केन एल्कीन एल्काइन को, मतलब कार्बन sp3, ठीक है, फिर मैं यहां पर बात करूं कार्बन sp2, और यहां पर कार्बन अगर मैं बात करूं sp की, ठीक है, तो ये तुम्हारा एल्केन आ गया। ठीक है, इधर तुम्हारा एल्कीन आ गया। ठीक है, और ये भाई एल्काइन आ गया। ठीक है, इन सभी में सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात होगी तो वो देखने को मिल रहा है sp में 50%। ठीक है, sp2 में 33.33% और sp3 में मिलेगा 25%। ठीक है, तो अगर इस बेसिस पे मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करूं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं मैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात अगर मैं करता हूं तो यहां पर एल्काइन सबसे ज्यादा एसिडिक निकलेगा, एल्कीन थोड़ा कम, और एल्केन सबसे कम। ठीक है, ये वही तुम्हारा ऑर्डर आ गया ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, तो ये कहानी थी जो समझानी थी। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड के बारे में अभी बात करेंगे, पहले जरा सुन लो चुपचाप। ठीक है, तब जाएंगे प्रीवियस स्लाइड पे, कॉपियां भरने में मत लग जाया करो, पहले समझ लिया करो कंसेप्ट। तो ये एक बात हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में अगर आपको इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है, तो जरा मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, रिएक्शन ऑफ एल्काइन, ठीक है, विद मेटल, रिएक्शन ऑफ एल्काइन विद मेटल, मान लो ये मैंने लिखा। ठीक है, तो भाई मैंने क्या करा, इथाइन लिया, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी,
H और इसका रिएक्शन क्या बोलते हैं, सोडियम से करा दिया, ठीक है, Na से इसका रिएक्शन कराया। जब सोडियम से इसका रिएक्शन हुआ तो सोडियम ने क्या करा भाई, यहां पर कुछ ऐसे HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव बना के दिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। एक बात बताओ, ये क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी, क्या एसिड की नहीं होती कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ में तो वो सॉल्ट बना कर दे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाए, यही तो होती है एसिड की प्रॉपर्टी। तो ये रिएक्शन और कंफर्म कर देता है कि एल्काइन का नेचर हाईली एसिडिक होता है, एल्काइन का नेचर हाईली एसिडिक होता है। ये तो 1 मोल की बात हो गई। मान लो यहां पर मैंने सोडियम का अगर 1 मोल और ऐड कर दिया होता तो पता है क्या होता है, यहां से ये दूसरा हाइड्रोजन भी निकल जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेकर, और बना डालता है तुम्हारा क्या बोलते हैं हाफ मोल ऑफ H2 दोबारा से, ठीक है। और ये कंफर्म कर देता है कि भाई एल्काइन एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये पूरी कहानी थी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्केन एल्कीन एल्काइन की। और अगर ये जो रिएक्शन लिखा है ऊपर इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो भाई जरा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विद मेटल जब करा के देखा गया, रेट ऑफ रिएक्शन विद मेटल जब करा के देखा गया तो ये पता चला एक्सपेरिमेंटली कि एल्काइन सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, एल्कीन थोड़ा टाइम लेता है, और एल्केन तो मना ही कर देता है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन विद मेटल है, ठीक है। ये एक और बात हो गई, ठीक है। और फुल मोल ऑफ H2 होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई फुल मोल ऑफ H2, ये क्या बात हुई भाई दीपांशु, फुल मोल क्यों होगा, जब यहां से एक हाइड्रोजन निकल रहा है तो आधा मोल ही तो बनेगा, फुल कहां से बन जाएगा। तो ये भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू मेटल हो गया, ठीक है। लो भाई अब कुछ नहीं बचा, पूरा का पूरा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब कर लो उसको नोट जहां से नोट करना है, ठीक है। ये लो यार, वो तुम 2Na तो कर ही लोगे, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं तुम्हें, तुम ना 10वीं क्लास से बाहर मत निकल जाना बच्चों, सच बता रहा हूं मैं। उस रिएक्शन को अगर तुम सिंपली ऐड करके देखोगे तो वो तुमको क्या 1 मोल बनाकर नहीं दे देगा। कहने को 12वीं क्लास में आने वाले हो 1 महीने बाद, और बातें अभी भी क्या बोलते हैं 10वीं क्लास जैसे बच्चों की है तुम्हारी। ये लो दोनों रिएक्शन को उठाकर ऐड कर लो, यहाँ जो पहला स्टेप है दूसरा स्टेप है उसे उठाकर ऐड करो, बन जाएगा। आधा और आधा एक नहीं होता, बस कर दिया। ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई तुम आधा और क्या बोलते हैं फ्रैक्शन नहीं लगा सकते, वो 10वीं क्लास तक टीचर पागल बनाते हैं। कुछ भी कर सकते हो, फ्रैक्शन लगाओ होल नंबर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लो भाई अब जरा इसको नोट कर लो, जहां से भी नोट करना है, शायद यही यहां से शुरुआत है, ठीक है। करो नोट और बताते जाओ, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। तुम क्या काम करता है मकसूद भाई, तुमको जादू की जप्पी मांगता है, अच्छा जी बिल्कुल नालायक। करो भाई नोट करो फटाफट से, और जैसे नोट कर लो बता देना, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाऊंगा। सर दिल्ली में स्कूल खोल दिए, इंस्टीट्यूट कब खोलेंगे यार पता नहीं, अभी तक रोहित वेट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली देखो अगर सब कुछ सही रहा तो शायद इस महीने के एंड तक। वैभव कह रहा है कि नोट करने से ज्यादा सही तरीका है कंट्रोल ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन। चलो ये भी सही है, जैसा ठीक लगे। बट हो सकता है काफी बच्चे फोन पे क्लास ले रहे हो तो वो तो खैर सीधा सीधा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन ठीक है कोई नहीं, मेरे हिसाब से साथ ही साथ लिखते रहो तो अच्छा है, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड, लो भाई नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा एक क्या बोलते हैं बात और समझ में आ गई होगी आप लोगों को, 1 मिनट के लिए बच्चों पिछली स्लाइड पे जा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां से ये भी पता चल गया होगा कि अगर
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हम निकालते हैं, ठीक है, तुम लिखते जाओ, मैं यहाँ बीच में ही छोटा सा लिख देता हूं, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालूं, ठीक है, तो ये भी शायद पता चल गया होगा कि sp कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp2 थोड़ा कम, और sp3 सबसे कम, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। लो भाई, करो नोट अब। सर मैं स्कूल से निकल कर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ इस टाइम पर? क्यों भाई? सर बाद में लिखो तो वर्क बढ़ जाता है। एग्जैक्टली मैं भी यही कर रहा हूँ, क्लास के साथ ही साथ करते जाओ, वो ज़्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट स्लाइड, चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड, ये लो। वेट, ये लो भाई। मूव, ऑर्डर दे रहे हो बैठे बैठे हैं, वेट एंड मूव, ये लो। चले आगे, बताओ, ये लो, लिखो फटाफट से भी, और फिर जरा शुरुआत करें अब बेंजीन रिंग की। वेट वेट, ये लो साहब, नोट करो। सर ज्यादा महंगी डायमंड रिंग है ये बेंजीन। नेक्स्ट, चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट पर। सर कल वाली, हम्म,
टेम्परेचर कितना है लिख लो भाई, लिख लो, नीचे का रिएक्शन भी लिख लो, इससे बढ़िया कोई आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए लिख ही लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है सर, डायमंड sp2 हाइब्रिडाइज होता है sp3? बेटा डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्योंकि डायमंड के अंदर क्या बोलते हैं, जितने भी कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, हर एक कार्बन तुम्हारा क्या बोलते हैं 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब उसने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। हट कौन सी थी कल वाली, कौन सी हट, पता नहीं, खैर यार विशांत समझ नहीं आ रहा थोड़ा मुझे। अब यहां तक अगर क्लियर हो गया तो फाइनली आ जाओ, और अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, बेंजीन रिंग। ठीक है, और उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट हाँ अभी सुनने में अच्छा लग रहा है कि चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट थोड़ा सा बड़ा है अभी पोर्शन। तो बेंजीन रिंग की बात होगी। ठीक है, और बेंजीन रिंग के बारे में आप लोग जानते ही हो कि क्या होती है बेंजीन रिंग, कैसी दिखती है बेंजीन रिंग। ठीक है, तो अभी जो मैं कराने जा रहा हूं मैं, ठीक है, वो है कंडीशंस, या ये मान के चलो एरोमेटिसिटी कंडीशन। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं एरोमेटिसिटी कंडीशन। तुम्हारे पेपर में 110% यहां से क्वेश्चन बन रहा है कि क्या कंडीशन है किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक प्रूव करने के लिए। अभी जो मैं तुम्हें यहां पर बता रहा हूं एरोमेटिक कंडीशन, ठीक है, और जो क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा सा बेसिक रहेगा वो, लेकिन जैसे ही जब हम शुरुआत करेंगे 12th में जीओसी की, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको जो बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं अलग अलग तरीके के, वो सारे इन्वॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, बट अभी के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब डीलोकलाइजेशन क्या होता है ये आप सब जानते हो। ठीक है, कि भाई जो आपका रेजोनेंस है वो बनना चाहिए, रिंग में इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली रोटेट होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो वो कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज मस्ट। ठीक है, अभी बस रूल्स को सुन लो, एक साथ लिखवाऊंगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। हाँ भाई, तो ये एक बात हो गई। इसके बाद होता है प्लेनैरिटी। ठीक है, प्लेनैरिटी, प्लेनैरिटी का मतलब है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन जो होगी, ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हर हालत में sp2 या sp होनी चाहिए। क्यों भाई, रेजोनेंस के टाइम पर पढ़ा चुका हूं ये बात मैं तुम्हें कि रेजोनेंस की कंडीशन ये है, डीलोकलाइजेशन की ये कंडीशन है कि मॉलिक्यूल का प्लेनर होना जरूरी है। तो अगर sp2 होगा तो ट्राइगनल प्लेनर। ठीक है, अगर sp2 होगा तो ट्राइगनल प्लेनर, और अगर sp होगा तो भाई लीनियर। ये दोनों ही कंडीशन क्या बोलते हैं होती है। ठीक है, दोनों ही फुल फिल करते हैं इस चीज को कि ज्योमेट्री प्लेनर होगी। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यहां पर निकल कर आता है जिसको कहते हैं हक्कल्स रूल। ठीक है, ये आता है आपके पेपर में बहुत ज्यादा, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि हक्कल्स रूल क्या होता है। हक्कल्स रूल को 4n+2 रूल भी कहा जाता है। अब ये 4n+2 रूल क्या है वो भी देख लेते हैं। एक कंपाउंड में अगर वो कंपाउंड खुद को एरोमेटिक कर कहता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना उनको हम 4n+2 फॉर्म में अगर नहीं लिख सकते, ठीक है, तो याद रखना वो कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। अभी चुपचाप सुनते जाना, अगर कोई बात स्किप कर रही है समझ नहीं आ रहा है तो भी वेट करो, सुन लो, एक एग्जांपल दूंगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो वो कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। और यहां पर n की वैल्यू हर हालत में होल नंबर आना चाहिए। n 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हो सकता है इंफिनिटी तक, लेकिन n की वैल्यू पॉइंट में नहीं होगी, n की वैल्यू डेसिमल नहीं होगी, पॉइंट डेसिमल एक ही बात होगी, n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी। ये बात ध्यान से सुन लो। ठीक है, मतलब n एक हर हालत में इंटीजर ही होगा, दैट टू पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 0। ठीक है, ये भाई एक बात हो गई। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, डीलोकलाइजेशन के लिए एक वर्ड और यूज हो जाता है। ठीक है, इसे हम कह देते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन भी मैं बता चुका हूं क्या होता है, और बता देता हूं,
अगर तुमने स्कूल में ये पढ़ा है तो भाई स्कूल के टीचर बड़ा ही प्यारा सा एक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है, या ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। अब ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट नहीं होते लेकिन फिर भी रेजोनेंस हो जाता है, ठीक है, और ये मैं तुम्हें सारे केसेस रेजोनेंस के टाइम पर पढ़ा चुका हूं। तो डीलोकलाइजेशन, प्लेनैरिटी, हक्कल्स रूल, ठीक है। और एक बात सुन लो, फॉर अ कंपाउंड, फॉर अ कंपाउंड, not compound, molecule, for a molecule to be aromatic, all three conditions must be fulfilled, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक लग गई तो हो जाएगा, दो लग गई तो हो जाएगा, तीन नो लगनी चाहिए। ऑल द थ्री कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड, ठीक है। अगर ये फुलफिल नहीं होती हैं तो भाई कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कर लो, नोट कर लिया है तो रिस्पॉन्ड कर दो ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करूं, ठीक है। और अब एक एग्जांपल के साथ इस बात को आगे बढ़ाऊं, ठीक है, जल्दी करो। एक बालक ने कहा बस श्रुति ने नोटेड, बाकी बच्चे बताओ भाई नोट कर लिया तो पूरा, प्रशांत बहुत सही, सभी ने नोट कर लिया। चले भाई आगे। सर एक बार एन की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? बेटा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होगी, लेकिन एन तुम्हारा क्या बोलते हैं, डेसिमल नहीं होगा, एन तुम्हारा फ्रैक्शन नहीं होगा, ये सुन लो, ठीक है। और एन तुम्हारा नेगेटिव भी नहीं होगा, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए मैंने वहां पे लिखा है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और जीरो को भी ले सकते हैं, ठीक है। एक बात होगी, रोहित स्क्रीन शॉटेड मत करो, नोटेड करो, नोटेड लिखो इसे साथ ही साथ, तब ज्यादा मजा आएगा। जब टाइम दे रहा हूं मैं तो लिखो बच्चों उसको, ठीक है, बाद में रिवाइज कर लोगे उस टाइम में, ठीक है। लो भाई, क्योंकि या तो सारे ही नोट कर रहे होते, सारे नोट करें तो बात है, सारे ही नोट ना करें तो फायदा है, आधे नोट करें आधे स्क्रीनशॉट लें, फिर उसका फायदा क्या हुआ, टाइम तो उतना ही जा रहा है ना, तो सारे ही नोट करो, उससे बेटर, ठीक है। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं, बिल्कुल सही बात है श्रुति, आई एग्री विद यू। तो अब जरा बात करते हैं कि एक कंपाउंड लिया हमने, एक एग्जाम्पल उठा लिया, ठीक है, और जरा चेक करेंगे कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। और सबसे पहले तुम्हारा प्यारा बेंजीन ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है भाई बेंजीन, ये ऐसे करके बना दिया, ठीक है, और यहां पर जैसे भी मन करे ऑल्टरनेट बॉन्ड लगा दो। और तुम्हें ये भी पता है आज बस बना रहा हूं ये हाइड्रोजन, दोबारा कभी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो ये भाई यहाँ पर क्या बोलते हैं, 6 हाइड्रोजोन होते हैं, तो ये भाई तुम्हारे 6 हाइड्रोजोन लगा दिए, ठीक है। अब देखो भाई जरा यहाँ पर ये जो कार्बन है रेड रेड, जीवन में इतनी सुंदर बेंजीन रिंग मैंने कभी बनाई नहीं होगी वैसे, खैर ये लो भाई, ये मैंने बेंजीन रिंग यहाँ पर बना दी, ठीक है। अब सर यही पागल है, ये इसे ले रही है, इजी करना है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेता, नहीं तो राइटिंग इज बेस्ट चॉइस। अरे बहुत सही, प्रीवियस स्लाइड लो बेटा, जल्दी देखो प्रीवियस स्लाइड पे चिरंजीव क्या रह गया, फटाफट करो। क्यों हाइड्रोजन अच्छा नहीं लगता? बेटा हाइड्रोजन से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब आप क्या बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप उस टाइम पर क्या बोलते हैं हाइड्रोजन दिखाते नहीं हो, ये बात बताई थी ना। चलें चिरंजीव आगे। ओजोनोइड, अच्छा ओजोनोइड, अरे हट नहीं टेम्पल कहा था मैंने, उसको हट नहीं कहा था, टेम्पल बोला था। ओजोनोइड टेम्पल कहा था मैंने, बताया था वो याद करने का तरीका है, पेपर में मत लिखाना, टीचर घर मतलब स्कूल में बुला के पिटाई कर देगी। अब आओ जरा, का नहीं होगा आज खत्म, आज नहीं होगा यार, रह के की सवाल पूछते हो तुम लोग, एक बार में सुन लिया करो, चैप्टर अभी खत्म नहीं होगा, मिनिमम क्या बोलते हैं दो, आज की क्लास को मिलाकर मैक्सिमम 3 क्लास अभी चाहिए, मतलब अभी लगेंगी, ठीक है। चलो भाई,
अब जरा बात करते हैं, यहां पर देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, तो भाई एरोमेटिसिटी का सबसे पहला रूल ये कहता है कि यहां पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड या ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड या डीलोकलाइजेशन भाई होना चाहिए। यार ये एक पाई बॉन्ड दिख रहा है मुझे, ये एक पाई बॉन्ड दिख रहा है मुझे, ये एक पाई बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं देख पा रहे हो तो दूसरे तरीके से देखो, हर एक कार्बन के पास में कार्बन यहां पर चेक कर लो डबल बॉन्डेड है ना। और अगर कार्बन डबल बॉन्डेड है तो क्या वो sp2 नहीं हुआ? बताओ, होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एंड इफ इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो भाई ये बताओ जरा, इनमें से हर एक कार्बन के पास में ऐसे p ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा? बताओ जरा, होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, ये लो भाई, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि इन सभी के पास में क्या बोलते हैं, एक एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है या फिर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये तो मैं कह सकता हूं शायद, और तुम भी कह दोगे कि भाई डीलोकलाइजेशन तो प्रेजेंट है। ठीक है, बेसिकली इतना चेक करना होता है, क्या रेजोनेंस हो सकता है? आंसर है हो सकता है। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन इज पॉसिबल। पहली कंडीशन पॉसिबल नहीं, प्रेजेंट। पहली कंडीशन तो भैया फुलफिल कर गया। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि या तो कार्बन sp2 हो या sp3 हो। हर एक कार्बन को चेक कर लो, यहां पर हर एक कार्बन को चेक कर लो, ये सभी कार्बन यहां पर sp2 हैं। ये हर एक कार्बन यहां पर कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। देख लो ठीक से, हर एक कार्बन तुमको sp2 हाइब्रिडाइज निकलेगा। sp हो sp3 नहीं, sp या sp2। ठीक है, तो यहां पर आई गॉट 14.5 इन केमिस्ट्री। सैटरडे को पीटीएम थी स्कूल में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। तो यहां पर क्या बोलते हैं, सारे के सारे कार्बन कैसे हैं? sp2 है। अगर सारे के सारे sp2 हैं तो इसका ये मतलब भी हुआ कि भाई जो हमारा ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है ये प्लेनर भी है ना, प्लेनर भी है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हक्कल्स रूल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये काउंट करो कि यहां पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, भाई पाई बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। बोलोगे या नहीं बोलोगे? हर चीज मैं ही बताऊंगा, या तुम कॉपियां भरते रहोगे बैठे बैठे सारे के सारे? सही बात है। कितने पाई बॉन्ड है यहां पर? पाई बॉन्ड है 3। ठीक है, पाई बॉन्ड कितने हैं भाई? 3 पाई बॉन्ड है। और अगर पाई बॉन्ड 3 है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कितने हो गए? 6 हो गए टोटल। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। अब जरा एक काम करते हैं, इस 6 को उठाकर 4n+2 के इक्वल कर दो, तो 4n कितना आ गया? 6 - 2, और 6 - 2 बोले तो कितना आ गया भाई? 4/4 बोले तो 1। तो भाई ये तो अलाउ है, n=1 तो अलाउ है। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल फॉलोज, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल क्यूल 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 मॉलिक्यूल फॉलोज हक्कल्स रूल। ठीक है, ये तुम्हारा हक्कल्स रूल भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो भाई तीनों रूल इसने फॉलो कर दिए, तीनों रूल इसने फॉलो कर दिए, तीनों कंडीशन पे बिल्कुल खरा उतरा है। इसका मतलब बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो होपफुली ये बात सबको समझ में आ गई कि बेंजीन एरोमेटिक क्यों होता है। ठीक है, बताओ जल्दी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, और अगर ये क्लियर हो गया है सो ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बेंजीन, अगर ये क्लियर हो गया है तो इसे नोट कर लो, बिल्कुल बेंजीन एरोमेटिसिटी की उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरा है। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर एक कंपाउंड मैं तुम्हें देता हूं, उसको बताओ वो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। ठीक है, और एक बात याद रखना, शुरुआत डीलोकलाइजेशन से करोगे। ठीक है, डीलोकलाइजेशन शुरुआत करोगे
पहला रूल लगाओगे, ठीक है, पहला अगर काम करता है तो दूसरे पे जाओगे, दूसरा काम करता है तो तीसरे पे जाओगे। अगर ऐसा होता है कि मान लो पहला रूल ही फ्लॉप हो गया, तो बाकी दो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने क्या लिखा यहां पर पीछे देखना जरा। फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक ऑल थ्री कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। ठीक है, एक भी अगर फेल हो गई तो नहीं है एरोमेटिक। समझ गए? चलो भाई, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब एक क्वेश्चन करते हैं। करते क्या, करके दो कहानियां सुनते रहते हो बैठे बैठे। ये लो भाई, कंपाउंड है यहां पर, लो चेक करो उसको, ये एरोमेटिक है या नहीं है, बताओ फटाफट से बताओ, एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। नो। नो क्या होता है भाई, रीजन वीजन तो दो कि नो छूटते ही नो। क्यों नहीं है ये भी बताना भाई जरा, अगर लगता है आपको कि नहीं है तो क्यों नहीं है। श्रुति बहुत बढ़िया, अभी तक एक बच्चे ने आंसर दिया है बढ़िया वाला, प्रियांशी ने भी अब कही अच्छी बात। हाँ अक्षत सही है। ऋतिका ये एरोमेटिक है बेटा, बहुत सही जा रहे हो। प्रीवियस स्लाइड, ये लो सर प्रीवियस स्लाइड। हाउस देख रहा है दशहरा तो क्या बोलूं, दूसरा, अच्छा दूसरा, अच्छा हाउस, हाउस देख रहा ही, दूसरा क्या बोले हम, मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। चलो भाई अब जरा चर्चा शुरू की जाए बेटा इतना तगड़ा टाइपिंग एरर, बहुत बढ़िया। चलो भाई जरा, अब मेरे ख्याल से इतना टाइम काफी है, ठीक है, आप लोगों को अच्छा खासा टाइम मिल गया। जरा देखते हैं कि एरोमेटिक क्यों नहीं है। सबसे पहला रूल, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है कि रेजोनेंस होना चाहिए, सब पे पी ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। ये कैसा है, डबल बॉन्डेड sp2। ये कैसा है, डबल बॉन्डेड sp2। जीवन बहुत सही चल रहा है, sp2 बहुत बढ़िया, ठीक है, sp2। लेकिन यहां आते ही कहानी पलट गई और ये निकला sp3, ठीक है। sp3 अगर है तो कार्बन है टेट्राहेड्रल, ठीक है। कार्बन अगर टेट्राहेड्रल, ये हो गया नॉन प्लेनर, ठीक है। ये वैसे भावनाओं में बहकर हम सेकंड रूल पर आ गए, ठीक है। और अगर मैं इधर देखूं यहां पर, तो वो भी तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड्स हैं, वो भी ऑल्टरनेट नहीं है, ठीक है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, एक छोड़कर एक आना चाहिए, तो यहां पर कॉन्जुगेशन नॉट प्रेजेंट, ठीक है, कॉन्जुगेशन नॉट प्रेजेंट, ठीक है। ये भी तुम्हें पता चल रहा है, कॉन्जुगेशन या डीलोकलाइजेशन जो भी लिखना चाहो लिख लो, वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो डी लोकलाइजेशन नॉट प्रेजेंट, ठीक है। ये एक बात हो गई। और देखो भाई जरा, हक्कल जरूर लगाओगे, वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन चलो लगवा लो। तो पाई बॉन्ड कितने, दो, दो पाई बॉन्ड, ठीक है। तो भाई क्या बोलते हैं, चार पाई इलेक्ट्रॉन। करो भाई, चार को उठा के 4n+2 के इक्वल, 4n इज इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू हाफ। और अगर n इक्वल्स टू हाफ, इसका मतलब क्या है कि दिस मॉलिक्यूल, क्या है ये मॉलिक्यूल, साइक्लो पेंटा 1
कैसे मार्क करूं उसको, 1,3 साइक्लोपेंटा 1,3 डाइइन, एक मिनट, हाँ, साइक्लोपेंटा 1,3 डाइइन डज नॉट फॉलो हक्कल्स रूल। इनफैक्ट हक्कल्स छोड़ दो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब दिस मॉलिक्यूल नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। समझ में आ गया, ये एरोमेटिक क्या है, नहीं है। क्लियर हो गया, ये हमारा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, दिस पर आप बड़े हो तो आई थिंक यू कैन गाइड मी बेटर, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, समटाइम्स स्लीपलेसनेस, समटाइम्स एंटायर डे आई एम स्लीपी, बट पता नहीं कभी कितनी कोशिश कर लूं नींद नहीं आती है, कभी कभी इतनी आती है कि देर में सोता रहता हूं, प्लीज गाइड मी सर, यू मे आंसर आफ्टर द क्लास। ठीक है, बिल्कुल। तो नहीं, जरूरत नहीं है बेटा चेक करने की, इशिका कोई जरूरत नहीं है चेक करने की, लेकिन वही है कि आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो मुझे लगा इतना तो मैं आपको बता दूं चेक करके। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। ठीक है, अब जरा तीसरे क्वेश्चन पे जाओ फटाफट से। ठीक है, और इसको बताओ जरा भाई मुझे, ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से करना, ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, कभी तो देखा ही होगा ये कंपाउंड। ये लो भाई, बताओ एरोमेटिक कहोगे इसको या नहीं कहोगे, जल्दी बताओ। और आंसर करो तो आंसर प्रॉपर मैनर में करना कि भाई अगर एरोमेटिक नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि अगर होगा तो फिर तो सारे रूल लग जाएंगे, लेकिन अगर लगे कि नहीं है तो साफ साफ क्लियर करना कि इसलिए नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। एरोमेटिक नहीं है क्योंकि वो एरोमेटिक नहीं है, हैं? ठीक है, बात हुई। ओके, ठीक है श्रुति, प्रियंका ठीक आंसर है, इशिका सही आंसर है। खैर वैसे ज्यादातर बच्चे तुम सही, सभी सही बोल रहे हो। इसको नेफ्थलीन बोलते हैं, बिल्कुल इसको नेफ्थलीन बोलते हैं सर, एरोमेटिक क्योंकि ऑल थ्री रूल्स फॉलो कर रहा है। ठीक है, नहीं है एरोमेटिक क्योंकि उसकी मर्जी, बहुत बढ़िया। इट इज एरोमेटिक, यस, बिकॉज यार ऑल आर sp2 एंड n इक्वल्स टू 2। बहुत अच्छे, ये लड़का अच्छा है काफी, बिकॉज इट फॉलोज ऑल द रूल। ठीक है, चलो भाई अब जरा देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। मेरे ख्याल से इतना टाइम काफी है तुम बच्चों के लिए, तुमने कर ही लिया आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्जुगेशन चेक करो भाई, ऑल्टरनेट बॉन्ड। पहली रिंग में तो साफ साफ दिख रहा है ऑल्टरनेट बॉन्ड, यहाँ पे भी तो दिख रहा है। इस कार्बन के बीच में क्या बोलते हैं, बॉन्ड नहीं है, फिर ये बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ बॉन्ड गायब हो गया, फिर बॉन्ड आ गया, फिर बॉन्ड गायब हो गया, इधर जाओ तो ये फिर से बॉन्ड आ गया। तो भाई ये क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन तो दिखा रहा है। ठीक है, फिर आओ कार्बनों पे, कार्बन्स पे, नॉट कार्बनों पे। ठीक है, अगर इनकी आप बात करोगे तो हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड तो है। ठीक है, इसका मतलब ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 hybridized, and if all carbon atoms are sp2 hybridized, तो इसका ये मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल है प्लेनर। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसा निकला, मॉलिक्यूल है प्लेनर। आखिरी चीज बचती है हक्कल्स रूल। ठीक है, टोटल है 5 पाई इलेक्ट्रॉन, 5 पाई बॉन्ड, सॉरी 5 पाई बॉन्ड, बोले तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको जरा उठा के बराबर कर लेते हैं, 10 को 4n+2 के। इतनी मैथ्स तो तुम सभी को आती है कि n इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, हक्कल्स रूल भी वैलिड है, इसका मतलब नेफ्थलीन जो होगा वो कैसा होगा, एरोमेटिक। नेफ्थलीन इज एरोमेटिक। वैसे एक बात बताऊं, ये याद रखना, अगर आप कभी भी, ठीक है, दो, मतलब दो हो सकता है, दो से ज्यादा हो सकता है, ध्यान से सुनना,
अगर आप एरोमेटिक रिंग्स को फ्यूज करते हो, ठीक है, आप कभी भी अगर दो एरोमेटिक रिंग्स को फ्यूज करोगे तो बनने वाला कंपाउंड भी हमेशा एरोमेटिक होगा, ठीक है। यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई नेफ्थलीन कैसे बनता है। नेफ्थलीन दो बेंजीन रिंग को जोड़ के बनता है। बेंजीन रिंग क्या होती है भाई, एरोमेटिक होती है, ठीक है, समझ में आया। तो दो एरोमेटिक रिंग को जोड़ के अगर कंपाउंड बनाओगे तो वो भी एरोमेटिक होगा, जैसे कि नेफ्थलीन एरोमेटिक है। सिमिलरली एंथ्रासीन इज ऑल्सो एरोमेटिक, क्योंकि उसमें तीन रिंग्स को कंबाइन करते हो, ठीक है। एंथ्रासीन इज ऑल्सो एरोमेटिक। क्लियर हुआ। एंथ्रासीन भी क्या होगा, वो भी एरोमेटिक होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि एंथ्रासीन में आप लोग क्या बोलते हैं, तीन बेंजीन रिंग को कंबाइन करते हो। सर व्हाई यू टेक ऑल एग्जांपल्स रिलेटेड टू बेंजीन। रोहित जी आप जरा थोड़ा पीछे आइए, ठीक है। और ये देखिए यहां हेडिंग क्या है, बेंजीन। और थोड़ा आगे आइए और सर ये बताइए ये आपको कहां से बेंजीन दिख रहा है, क्योंकि इसका नाम मैंने यहां पर लिखा हुआ है साइक्लोपेंटा 13 डाइईन, ठीक है। तो जरा समझाना मुझे थोड़ी देर बाद, या अभी इसमें बेंजीन रिंग कहां दिख रही है, ठीक है। आंसर करना बेटा इसका जरूर, ठीक है। ये एक बात हो गई। और इतनी जल्दी भावनाओं में नहीं बहते, एग्जाम्पल्स की शुरुआत हुई है, खत्म नहीं हुए हैं, तीसरा एग्जाम्पल है ये सिर्फ, ठीक है। और अब जरा आगे बढ़ो और जरा 4 नंबर पर आओ, ठीक है। नेक्स्ट जो केस आता है यहां पर, ठीक है, ये तुम्हारा कंपाउंड है कुछ ऐसा। ये लो भाई, अब बताओ जरा ये जो कंपाउंड तुम्हारे सामने लिखा है ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। चलो भाई अब जरा इसको ट्राई करो। प्रॉब्लम यह है कि तुम लोग ना बात तो सुनते नहीं हो पूरी ठीक से जब मैं बोल रहा होता हूं। खैर, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा नाम अगर लिखना चाहो यहां पर तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या आएगा यहां पर, साइक्लो ऑक्टा, ठीक है। और फिर 1 3 5 7 टेट्राइन, ठीक है। या फिर चाहो इसको सिंपली क्या बोलते हैं, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन भी बोल देते हैं, ठीक है। ये लो भाई, अब बताओ जरा मुझे इस कंपाउंड का नेचर क्या है, ये एरोमेटिक है या नहीं है, फटाफट बोलो। ठीक है नुमान, प्रशांत सही आंसर है, श्रुति सही आंसर है, आस्था सही आंसर है, प्रियांशी सही आंसर है। भाई रीजन दो, मुझे रीजन दो। रितिका गलत आंसर है, सिद्धार्थ सही आंसर है, इशिका सही आंसर है, प्रियांशु सही आंसर, अक्षत सही आंसर, आकांक्षा सही आंसर, अर्नव सही आंसर। रोहित सही आंसर। चलो भाई मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया, इतना काफी है। तो कॉन्जुगेशन तो प्रेजेंट है, ये सभी को दिख रहा है, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। दीपांशु सही आंसर है, दिस इज एरोमेटिक बिकॉज दे डू नॉट फॉलो हकल्स रूल निकल्स रूल ये चिरंजीव, निकल्स रूल कौन सा पढ़ा दिया अभी मैंने, हकल्स रूल है वो। खैर सर तीनों में से कोई भी रूल पहले लगा सकते हैं, नहीं बेटा नहीं, रूल नंबर 1 2 3 से ऐसे ही जाओ, लगाने को कोई भी लगा दो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीनों जब तक नहीं लगेंगे तब तक काम नहीं बनने वाला अपना, ये याद रखो, ठीक है। खैर, तो हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड है, अगर हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड है तो ऑल कार्बन आर sp3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो मॉलिक्यूल भाई प्लेनर तो है, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। तो प्लेनर है, पहली कंडीशन बिल्कुल सही, ठीक है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, ठीक है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। तो यहां पर भाई एक चीज और आ गई कि ये जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है
ये भाई क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन भी इसमें है, ये कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक और कहानी आ गई यहां पर। अब नेक्स्ट जो पार्ट यहां पर आता है वो है हकल्स रूल का, ठीक है। 4 हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सॉरी 4 हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। 4 अगर इसमें पाई बॉन्ड है तो 8 हो गए पाई इलेक्ट्रॉन। फिर तुमने लगा दिया होगा इसको, 8 को उठाकर 4n+2 के इक्वल कर दिया, और जब आपने इसको 4n+2 के इक्वल किया होगा तो n निकल कर आ रहा है 1.5 या 3/2, जो भी बोलना चाहो, ठीक है। इसका मतलब द गिवन मॉलिक्यूल डज नॉट फॉलो हकल्स रूल, ठीक है, या हकल्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल, जो भी लिखना चाहो, जैसे भी लिखना चाहो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देयरफॉर नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये एरोमेटिक नहीं है। ये लो भाई, ये एक बात हो गई, ठीक है। लो, तो होपफुली यहां तक सबको समझ में आ गया, इसमें किसी को परेशानी नहीं है, और ये एरोमेटिसिटी की छोटी सी कहानी थी, ठीक है। होपफुली इतना सब समझ गए हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूं, नहीं भैया यार पूरा कभी आगे पढ़ाना भी और, ठीक है। तो नेक्स्ट पे अब मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है, और जो अगला केस तुम्हारे सामने आएगा, ठीक है, हाँ मैं तुम्हें क्वेश्चन दे सकता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन जरूर दे सकता हूँ, ये ट्राई करना, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी चेक करनी है, 3 कंपाउंड दे रहा हूं, इनको जरा एक बार देखोगे, ठीक है। पहला कंपाउंड ये रहा, ठीक है। दूसरा कंपाउंड ये रहा, तीसरा कंपाउंड क्या बोलते हैं, यहां पर कुछ ऐसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, और चौथा कंपाउंड भाई ये रहा, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको 4 क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये मुझे भाई अगली क्लास से पहले बोले तो कल तक सॉल्व करके दोगे, ठीक है। ये एक बात हो गई। चलो भाई, अब जल्दी से इसको ड्रॉ करो अगर कर लिया, और मुझे नेक्स्ट पे मूव करने दो। सिद्धार्थ कर लो सॉल्व, एक ही साथ आंसर करना। चलो भाई, अब आगे आ जाओ जरा, ठीक है। और नेक्स्ट जो अब बात होने जा रही है आप लोगों से, वो है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। अब थोड़ी बात इसकी होगी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की, ठीक है। बेंजीन के अलग अलग तरीके के क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्स भाई, क्या बोलते हैं, प्रपोज किए थे अलग अलग साइंटिस्ट ने, ठीक है। जैसे कि जो आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो, ठीक है, वो स्ट्रक्चर आपको दिया था ऑगस्ट केक्यूले या केक्यूल, ठीक है, जो भी अब इनका नाम था, इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर क्या था कि बेंजीन रिंग एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ठीक है, जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बोले तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन क्या यही एक स्ट्रक्चर था तो गिवन था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक स्ट्रक्चर दिया था भाई डिवॉर ने, ठीक है। अब ये क्या स्ट्रक्चर था, इन्होंने कहा कि भाई साइक्लोहेक्सेन तो है, ठीक है, बिल्कुल है साइक्लोहेक्सेन, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। ये इन्होंने स्ट्रक्चर प्रपोज किया। एक स्ट्रक्चर भाई क्लाउस ने दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या बोला भाई कि साइक्लोहेक्सेन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो कार्बन है ये आपस में ऐसे ज्वाइन हो रखे हैं, ठीक है। ये इन्होंने स्ट्रक्चर दिया। एक स्ट्रक्चर बेयर ने दिया, बेयर जिनका रिएजेंट अभी पढ़कर आए हो पिछली क्लास में, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। ये साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये यहां पर, और ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड्स यहां पर ऐसे बनेंगे, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर सबने क्या बोलते हैं प्रपोज किए, और हमें पता ही है कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर निकला वो ऑब्वियसली ऑगस्ट कैक्यूले का था, बाकी ये सारे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं भाई आपके गलत निकले, ठीक है। तो जो अगला स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, अगस्त कुरकुरे नहीं, अगस्त कैक्यूले कैक्यूल, ठीक है, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, अगस्त कैक्यूले का स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारे क्या बोलते हैं ऐसे रिएक्शंस हैं, ऐसे एविडेंस हैं, ठीक है, जिससे ये पता चल जाता है कि भाई सिर्फ यही स्ट्रक्चर सही है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। तो नेक्स्ट जो पार्ट यहां पर आता है वो है भाई रेजोनेंस इन बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है रेजोनेंस इन बेंजीन। शायद ये पहले भी बात हुई थी, ठीक है। तो अगर मैं अब ये पूछूं कि बेंजीन रिंग के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ध्यान से सुन लो, सिर्फ 2 ही बनते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बनते। कैसे, ये रहा भाई तुम्हारा बेंजीन रिंग, ठीक है, यहां पर ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है।
इन बॉन्ड्स की शिफ्टिंग शुरू कर दो, क्लॉक या एंटी क्लॉक जैसे ठीक लगे। मतलब ये बॉन्ड इधर, तो ये बॉन्ड इधर, तो भाई ये बॉन्ड इधर, ठीक है, और ये चल दिया यहां पर। और जहां पर क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड नहीं था वहां पे डबल बॉन्ड बन गया। ये तुम्हारा पहला स्ट्रक्चर है, ये भाई तुम्हारा दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इन दोनों को ओवरलैप करके, ठीक है, ये तुम्हारा तीसरा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जिसमें जहां जहां पर क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड नहीं था वहां वहां अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और इसी स्ट्रक्चर को अगर एनसीईआरटी सामने रखी है कोई भी किताब, ठीक है, वहां से अगर पढ़ोगे तो वही ऐसे दिखा देते हैं कि भाई बीच में एक लड्डू सा बना देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं बेंजीन रिंग के रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूं, कुछ नया नहीं है, ठीक है। और ये बच्चों दोनों क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे भाई, ये कहलाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लो भाई ये एक और बात हो गई। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, ये एक बात हो गई, ठीक है। तो रेजोनेंस भी हो गया बेंजीन रिंग का। अब इसको जरा क्या बोलते हैं जल्दी से नोट कर लो। और अब मैं आगे बात करने जा रहा हूं ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन की, जो पेपर में आएगा, ठीक है। ये लो भाई प्रशांत, जल्दी से नोट करो और रिस्पॉन्ड करो ताकि मैं आगे चलूं। वैसे ही किसी काम का नहीं है, इसमें कुछ नोट करने लायक था नहीं, पर ठीक है अब तो कर ही लिया नोट। ये लो भाई जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरक वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऑगस्ट केक्यूले ने फर्स्ट एंड सेकंड दिया था। ये यही कह लो कि ये पूरा कंसेप्ट ही ऑगस्ट केक्यूले का है। तो फर्स्ट सेकंड क्या हाइब्रिड भी फिर वहीं से तो बना, कुछ अलग थोड़ी आ जाएगा। चलो भाई होपफुली नोट कर लिया सबने, ठीक है। और अब देखते हैं ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है भाई ये हमारा ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। अब यहां पर दोबारा से थोड़ा तुम्हारा क्या बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग चेक होगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या होता है ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन में, ठीक है। तो मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बोला था, ठीक है, इनफैक्ट अभी तो हमने पढ़ा भी है इसको कि ये एरोमेटिक है, ठीक है। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि यहाँ पर हर एक कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जरा इसको पकड़ के चलते हैं, ठीक है। एक कार्बन को उठा लिया, ठीक है, हाइड्रोजन भी उसका लगा है, तो ये लो भाई ऐसे लगाकर दिखा दिया, इसी पर लगाया, ठीक है। इसी कार्बन की जरा मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भाई क्या होता है 2s2 2p2, ठीक है। ये रहे भाई इलेक्ट्रॉन 2s में और ये रहे दो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे क्या बोलते हैं 2p में, ठीक है। पूरा केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर चुके हो, ठीक है। तो ये बात तो ऐसी दिखनी चाहिए। कार्बन को बॉन्ड कितने बनाने हैं, टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं। 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इसको भाई एनर्जी प्रोवाइड की, ये इलेक्ट्रॉन जो एस में है जंप करके पी में आ गया, और जब ये पी में आ गया तो ये रहा भाई एक इलेक्ट्रॉन एस में, ठीक है। और ये हमारे क्या बोलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन हमें देख रहे हैं चमकते हुए पी में, ठीक है। तो 2s और 2p। अब ध्यान से देख लो जरा, ये रहा पहला बॉन्ड हाइड्रोजन का बना दिया, ठीक है। ये रहा इस कार्बन के साथ दूसरा बॉन्ड बना दिया, ठीक है। इस कार्बन के साथ बने हैं 2 बॉन्ड, ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई। तुम सभी ये बात जानते हो कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते टाइम पर पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं किया जाता, काउंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता वो हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पढ़ाया जा चुका होगा, ठीक है। तो यहां से एक एस और भाई 2p को आपने उठाया और ये बन गया तुम्हारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। यहां से ये दिख भी गया कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे आया, ठीक है। अब
ये तो बात हो गई एक कार्बन की, लेकिन जरा ये बताओ इनमें कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल नहीं। तो सारे के सारे कार्बन कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब अगर मैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात करूं तो भाई उसका ऑर्बिटल पिक्चर कैसा बनता है? ये होता है तुम्हारा, ये तो नहीं होता खैर तुम्हारा, ठीक है, कुछ ऐसा, ये एक बना दिया, ये दूसरा, ठीक है, और ये भाई मैंने क्या बोलते हैं इसका तीसरा, ठीक है, ऑर्बिटल बना दिया, सेंटर में कार्बन बैठा है, और इनमें से हर एक ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? अब इस चीज को दिमाग में रख के कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे लगेंगे कार्बन के, जरा नेक्स्ट स्लाइड पर आओ, ठीक है, और देखो जरा ध्यान से। ये मैंने यहां पर क्या किया, बेंजीन रिंग ड्रॉ किया, ठीक है, ये बेंजीन रिंग को ड्रॉ कर दिया, और ये रहे भाई हमारे वो सारे के सारे कार्बन, ठीक है, और हर एक कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो यहां पर ये इसका एक sp2 ऑर्बिटल, ये इसका एक sp2 ऑर्बिटल कार्बन का, इधर ये, इधर मैंने इसका ये एक sp2 ऑर्बिटल बना दिया, ये भाई इधर इसका एक sp2 ऑर्बिटल बना दिया, और ये sp2 ऑर्बिटल ऐसे बाहर की तरफ है, ठीक है, जिस पर कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन का 1s, ठीक है। सिमिलरली ये इसका एक sp2 जिसपे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन का 1s, इसका भी एक sp2 हाइड्रोजन का 1s, sp2 हाइड्रोजन 1s, यहां पर भी sp2 और ये हाइड्रोजन 1s, और बाकी क्या बोलते हैं, ये इस कार्बन का एक sp2 इधर, तो इसने इधर ओवरलैपिंग कर रखी है, ये इधर, तो भाई एक ओवरलैपिंग कुछ इधर ऐसे हो रखी है। सिमिलरली अगर ये इधर ओवरलैप करेगा तो ये इधर आ गया, ठीक है, फिर ये इधर चला गया, तो ये भाई इधर आ गया। तो यहां पर हर एक कार्बन के, ठीक है, तुम कोई भी एक कार्बन पकड़ के चलो, मैं इनको जरा डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूं, ठीक है। ये रहा तुम्हारा पहला कार्बन, ठीक है, इसके तुम्हें क्लियरली भाई 3 sp2 ऑर्बिटल दिखेंगे रेड रेड कलर के, नहीं दिख रहे तो देख लो, ये रहा इसका पहला sp2, ये रहा इसका दूसरा sp2, और ये मैंने इधर मार्क कर दिया इसका तीसरा sp2, ठीक है। ये एक बात हो गई। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s1, मतलब ये रहा भाई उसका 1s, स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है ना। और देखो भाई ओवरलैपिंग कैसी हो रही है? हेड टू हेड, ये भी पढ़कर आयो, ठीक है। तो ये दिखा दी मैंने यहां पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है, ये हो गई हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है। हेड, अच्छा एक रह गया ये, है ना, एक रह गया, जरा इसको भी पूरा कर लेते हैं। इधर भी लगेगा एक 1s, और ये रहा उसका हाइड्रोजन, ठीक है, और ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। तो अगर एक कार्बन अच्छे से समझ में आ रहा है तो बाकी 5 तो यूं ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है सब, ठीक है। तो वो पहला था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये भाई छठा कार्बन, ठीक है। बताओ कोई परेशानी? अब 1 मिनट दो जरा मुझे, ये मैंने यहां से लाइनें हटा दी, ठीक है, ये लाइनें मैंने बनाई थी इसलिए ताकि स्ट्रक्चर में ठीक से ड्रॉ कर पाऊं। ये बन गया भाई तुम्हारे सामने बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, ये बना भाई तुम्हारा बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम, जिसमें ये दो कार्बन ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं हेड टू हेड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये यहां पर एक और सिग्मा बॉन्ड, इधर कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, और यहां पर एक और सिग्मा बॉन्ड आ गया, और लास्ट ये आ गया, ठीक है। ये भाई एक बात हो गई। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये पेपर में बना के आना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं पूछने वाला पेपर में, पेपर वाला इजी है, वो भी इसके बाद बताऊंगा, लेकिन पहले जरा यहां बताओ कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन एक और चल रहा होगा दिमाग में, सर सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, लेकिन बॉन्ड तो पाई भी बन रहा था, वो कहां चला गया? तो पहले जरा इस पे हाँ करो, फिर पाई बॉन्ड भी बना के दिखाता हूं तुम्हें कि पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। बताओ यहां तक अगर समझ में आया तो, ठीक है। तो 6 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। यार ये लड़का प्रीवियस स्लाइड से आगे ही नहीं बढ़ना चाह रहा, बार बार पी स्लाइड, ये लो पी स्लाइड, ठीक है। ये एक बात हो गई, और अब जरा यहां से आगे चलेंगे, ठीक है, नोट करो भाई जल्दी से, कोई बालक अगर नोट कर रहा है तो, ठीक है। और फिर जरा इसके पाई बॉन्ड भी देखते हैं कि पाई बॉन्ड कहां बन रहे हैं, फटाफट करो।
नेक्स्ट, आओ भाई नेक्स्ट, ये लो। वैसे तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, मतलब मुझे लगता नहीं ऐसी किसी को डिफिकल्टी आएगी इसको समझने में। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके पास में ऐसे एक p ऑर्बिटल होगा, सिमिलरली भाई इसके पास भी एक p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और ये लो भाई, ये ऐसे ओवरलैप कर गए होंगे, और जब ये ओवरलैप कर गए तो भाई बन गया पाई बॉन्ड, और क्या चाहते थे, ठीक है। ये लो, बना दिया पाई बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली जब इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना है तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक छोड़ के पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा गंदा लगेगा स्ट्रक्चर, लेकिन होपफुली कंसेप्ट तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या करा, इधर बनाया ये, ऐसे बना दूं क्या, नहीं थोड़ा सा टिल्टेड रखना पड़ेगा। ये मान लो ये भाई इसका पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमारे क्या बोलते हैं यार, तुम यार एक ही से समझो बच्चों, वो बाकी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, स्ट्रक्चर खराब हो गया, इतना सुंदर स्ट्रक्चर बनाया रंगोली जैसा, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही तुम क्या बोलते हैं, बाकियों के बीच में भी पाई बॉन्ड बना सकते हो, इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये यहां पर ऐसे मार्क कर दो, इसको यहां पर ऐसे मार्क कर दो, ठीक है। ये लो बन ही गया, और लास्ट में भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने ऐसे मार्क कर दिया, इधर ऐसे, और लगा दो पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल इधर आ गया, पी ऑर्बिटल इधर आ गया, तो ये तुम्हारे पाई बॉन्ड्स भी बन गए, ठीक है। काश केमिस्ट का नाम, अच्छा जी बहुत बढ़िया। तो यहां तक अगर क्लियर हो गई है बात तो बताओ, और फिर मैं यहां से आगे बढ़ूं, ठीक है। कोई ड्रॉ कर रहा है तो बताओ, मैं रंगोली कंपटीशन में यही बनाऊंगा। ये कॉलेज में हुआ था, वैसे एक्चुअली कॉलेज में हुआ था, रंगोली कंपटीशन था केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो भाई यही बनाना पड़ा था, बनाना क्या पड़ा था, बना दिया था। तो ये होपफुली बच्चों तुम लोगों को समझ में आ गया, इसमें किसी को परेशानी नहीं है। आज इस साल बायो को छोड़ने के बाद ड्राइंग स्किल टेस्ट हुई है अच्छा, अब यहां तक अगर बात समझ में आती है तो जरा और अच्छे से समझने के लिए देख लो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। और तुम्हारे पेपर में यही पाई बॉन्ड फॉर्मेशन तुमसे बनाने को बोला जाएगा, ठीक है। कैक्युले स्ट्रक्चर के नाम से बोला जाएगा कि ड्रॉ करके दो कैक्युले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। कैक्युले ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन, ऐसे करके आएगा पेपर में। और जहां ये क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, वहां पर यही ड्रॉ कर देना जो मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, एक बेंजीन रिंग में बना रहा हूं, ठीक है, फटाफट से सुनो बच्चों। ये मैंने यहां पर एक बेंजीन रिंग को ड्रॉ किया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहा हूं। क्यों ड्रॉ कर रहा हूं वो तुम्हें समझ में आ जाएगा अभी। और ये भाई इसके ऑल्टरनेट बॉन्ड दिखा दिए, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब इसका अगर मुझे इलेक्ट्रॉन क्लाउड पिक्चर ड्रॉ करना है, जिसको हम ऑर्बिटल डायग्राम कहते हैं, तो मैंने क्या करा, डायग्राम नॉट डायग्राम, ये मैंने भाई यहां पर क्या बोलते हैं, ऐसे करके पहले तो एक साइक्लोहेक्सेन बनाया। सुन लेना ध्यान से, पहले क्या करा मैंने, साइक्लोहेक्सेन बनाया। साइक्लोहेक्सेन बनाने के बाद में मुझे ये पता है कि हर एक कार्बन पर एक क्या बोलते हैं भाई, यू वेकेंट पी ऑर्बिटल पड़ा है। लो भाई, वेकेंट पी ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया। और अब इस वेकेंट पी ऑर्बिटल को बनाने के बाद देखो, यहां पर मैं मार्क कर देता हूं कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो भाई यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सिर्फ समझाने के लिए है, पेपर में नंबर उम्र मत डाल के आना, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में क्या है, 1 और 2 के बीच में भाई पाई बॉन्ड है ना, ये रहा पाई बॉन्ड। तो इसको ऐसे ऊपर मिला दो, इसको ऐसे नीचे मिला दो। 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 में भी ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, ठीक है। सिमिलरली 5 और 6 में पाई बॉन्ड है, ऊपर का भाई ऊपर और नीचे का नीचे। लो भाई बन गया तुम्हारा, ये जो ऊपर बेंजीन रिंग बनी हुई है, इसका कैक्युले इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम, ठीक है। ये एक बात हो गई, लेकिन हमने तो ये भी पढ़ा है, जो कुछ आपने हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर ना आया। लो भाई,
ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो अब दोबारा से क्या बोलते हैं, मैंने यहां पर बेंजीन रिंग बना दी, ठीक है। और बेंजीन रिंग बनाने के बाद में हमने क्या करा, यहां पर फिर से इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल बनाए, ठीक है। ये मैंने क्या करा, फिर से पी ऑर्बिटल बना दिए इसके, ठीक है। और इस बार क्या है यहां पर, ध्यान से सुन लो, इस बार यहां पर क्या है कि भाई जो तुम्हारा डबल बॉन्ड बन रहा है वो 1 और 2 के बीच में नहीं, 2 और 3 के बीच में है। तो ये ऐसे बना दिया, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, यहां पर क्या है, 4 और 5 के बीच में है, तो 4 को ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। यहां पर भी भाई ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। बताओ भाई समझ में आया बच्चों या नहीं आया, जल्दी बताओ। ठीक है। अभी एक चीज और बाकी है, वो क्या है कि ये सब तो ठीक है ना, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब जरा ये करके दिखाओ, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल है। वही पहले जरा एक साइक्लोहेक्सेन रिंग बना लो, ठीक है। और साइक्लोहेक्सेन रिंग बनाने के बाद में यहां पर क्या करना है, दोबारा से हर एक कार्बन का वही वेकेंट पी ऑर्बिटल बनाओ, ठीक है। इस बार क्या बनाने जा रहे हो, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जा रहे हो ना, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हर जगह पर क्या बोलते हैं, बॉन्ड दिखाना है। तो क्या दिक्कत है, ये लो भाई, ऊपर का ऊपर जोड़ते चले जाओ, नीचे का नीचे जोड़ते चले जाओ, बन गया। बताओ और क्या चाहिए, ये लो, समझ में आया, ठीक है। लो, हो गया भाई ड्रा, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा सबको कि कैसे बनेंगे स्ट्रक्चर, जैसा नाम वैसे काम। ऐसा लग रहा है ये रिंगा रिंगा रोजेस खेला जा रहा है। अच्छा, तो भाई ये तुम्हारे क्या बोलते हैं, यहां पर खत्म होती है, क्या होती है ये। अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो तुम्हारे क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है ना, जब ये बनाने को आएगा क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। कितना सुंदर सा लग रहा है, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारे पेपर में आएगा, ठीक है, और 3 नंबर में आएगा, ठीक है। तो इसको जरा अच्छे से करके जाना और देख लो कितना सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो कैलकुले अगर पूछेगा तो तुमसे ये पूछा जाएगा जो यहाँ बना हुआ है, ठीक है। और अच्छे से प्रॉपर पेंसिल स्केल से ड्रॉ करके आना है इसको, ठीक है। लो भाई बच्चों, तो इसको नोट कर लो, बना लो फटाफट से, ठीक है। और फिर है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। आफ्टर दिस विच चैप्टर वी विल टेक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक, क्योंकि बेटा वही बचा है फिर हमारा। और 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा वो तीनों चैप्टर मिलाकर, क्योंकि उनमें कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन तो मुश्किल से क्या पता एक ही क्लास में खत्म हो जाए, कुछ नहीं है यार उसमें तो। मेरा तो बन गया, मजा आ रहा है, क्या मस्त ड्राइंग है बहुत बढ़िया। लो बच्चों ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। कल जब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम शुरुआत करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन से। अभी से ही सोच के हंसी आ रही है कि अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो फिर तो कैलकुले को कुरकुरे हो जाएगा, कुरकुरे नहीं होगा। चलो बच्चों ऐश करो, और बस अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। अगर नोट कर लिया है तो धन्यवाद, गुड नाइट। और पूरक तुम्हारा क्या बोलते हैं भाई, इतना ही। सर मेरे स्मॉल सिस्टर आकर कह रही है कि ये क्या 8 नंबर बना रहे हो, उसे बताओ बेटा ये पी ऑर्बिटल है, 8 नंबर नहीं। मुझे बता दो यार, कुछ नहीं है, बस ऐसा ही कि जब नींद ना आए तब अच्छे से पढ़ाई करो, फोन में थोड़ा कम टाइम लगाओ, ठीक है। सोशल मीडिया से उसको खुद को दूर रखो बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। सर इतना बनाकर कह रहे हो, बस इतना ही। चलो भाई बच्चों, अगली क्लास में जब मिलेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन शुरू करेंगे। कोशिश करूंगा कि हर हालत में जो तुम्हारा नेक्स्ट 2 क्लासेस उसमें चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। चलो बाय बाय।